एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, 2-3 दिन से मेरी वीडियो प्रॉपर आ नहीं रही है। उसका कारण ये है कि घर में सारे लोग इकट्ठे हैं, छुट्टियां चलने लगी हैं, सारे बच्चे, पति, सारे सारे लोग घर में रहते हैं, तो सारा दिन काम काम फिर बातें, यही सब कारण है कि मैं वीडियो नहीं ला पा रही हूँ प्रॉपर। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे टॉपिक मेरे मन में आए, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई, आप लोगों के सामने बातों को नहीं रख पाई। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज वट सावित्री व्रत का जो है पूजन था, हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया। उसकी वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी, क्योंकि बहुत प्यारी वीडियोस बनी है और उसको मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरी कॉलोनी में मैंने पहली बार पूजा किया है, तो वो व्रत मैं आपको दिखाऊंगी पूजा हम लोगों ने कैसे करी। खैर, अभी जो हमारे जगत भैया जी हैं, उन्होंने एक वीडियो डाली जिस पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मायूसी भरा उनका वो वीडियो था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उनको पिन आउट कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अभी लोग कह रहे हैं कि जो बंदा खुद टेक्निकल हो उसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, ये समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, वो कितना भी टेक्निकल इंसान हो, मिस्टेक हो सकती है। और उन्होंने आके वीडियो क्लियर कर दिया, तो फिर उस पर बिना मतलब का रिएक्शन नहीं देना चाहिए। बिना मतलब के रिएक्शन देने से इंसान के रिश्ते खराब होते हैं, चीज़ें खराब होती हैं। कहीं ना कहीं इनका जो रिएक्शन सबका आ रहा है, उससे लग रहा है ऐसा कि मनीषा और हमारे जगत भैया के रिश्ते में फिर से कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं। भैया का जो वीडियो आया उसमें बहुत ज़्यादा ही वो मायूस लग रहे थे, और उन्होंने कहा, ये भी कहा कि लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। वहाँ पर परेशान करने का मतलब ये है कि लोग बिना मतलब की बातों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि सामने वाली जगत दीदी का पिंड पीछा कभी छोड़ ही नहीं रहे हैं, कि उनके कहने से इस इंसान ने पिन आउट किया है सारी वीडियोस को। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो। और अब मुझे ऐसा जहां तक नहीं लगता है कि अब वो इंसान उतना, हाँ, रिश्ता तो खत्म नहीं होता है दिल से। किसी को आप इतना ज्यादा प्यार करते थे, इतना ज्यादा अटैच्ड थे, तो चीजें, और सामने वाली इतनी गंदी तरीके से चीजों को दिखा भी रही हैं, लटके झटके दिखा रही हैं, अपने सारी चीजों को इतने अच्छे से वो पेश कर रही हैं कि मनीषा उनके आगे फीकी पड़ी जा रही है। क्योंकि मनीषा सीधी सादी लड़की है, उसको कुछ नहीं आता इतना ज्यादा बवाल करना। और सामने वाली को तो एक नंबर, मतलब अब क्या ही मैं बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहती आज के दिन, लेकिन लटके झटके इस तरीके से दिखाती है, इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करती है कि कहीं ना कहीं लोग मतलब उस बात पर फोकस कर देते हैं, उस बात पर बात करने लगते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रिश्तों को सुधारने के, कहते हैं ना कि गलतियों को सुधारने के लिए अगर बार बार आप उन्हीं गलतियों पर बात करते हैं या उन्हीं गलतियों को पकड़े रहते हैं, तो गलतियां सुधरने के बजाय और बिगड़ जाती हैं। तो यही मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि मनीषा को और जगत भैया को छोड़ दीजिए। छोटी छोटी बातों को इतना ज्यादा जो है पिन आउट मत कीजिए, उनको मत परेशान करिए कि वो फिर से वो चीजें खराब हो जाएं। हो भी सकता है कि उनसे भूल से हो गया हो, टेक्निकल हैं तो क्या उनसे गलती नहीं हो सकती। और रही बात मनीषा के साथ में ना वीडियो बनाने की बात, तो जगत भैया मैं आपसे ये भी बोलना चाहती हूँ कि मनीषा कहाँ तक, कब तक, कैसे वीडियो बना सकती है वो? भाई हेलो गाइस, हाय गाइस कब तक कर सकती है? उसको ठीक से अपने आप को प्रेजेंट करना तक तो अभी ठीक से आता नहीं है। आप हैं साथ में, हालांकि मनीषा को पब्लिक बहुत पसंद करती है, ये बात है, लेकिन वो आपके साथ के बिना पहले भी अधूरी थी, अभी भी अधूरी है और आगे भी अधूरी ही रहेगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से वीडियोस को हैंडल नहीं कर पाएगी। तो आप ऐसा मत बोलिए। हम पब्लिक आपको, आपकी मनीषा को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं मनीषा को, हम सब आपको एक साथ में देखना चाहते हैं, कोई आपको अलग देखना नहीं चाहता। आप फालतू का स्टेटमेंट दे के निकल गए और लोग उस पर रिएक्शन बना रहे हैं कि लोग हमको एक साथ, मतलब काम करते नहीं देखना चाहते। तो कौन काम करते हुए नहीं देखना चाहता आपको? ये काम तो हमारी जगत दीदी का ही था कि वो आप लोगों को साथ में काम करते हुए नहीं देखना चाहती थी। हम पब्लिक तो दुआ करते हैं आपकी कि आप लोग काम करें, साथ में रहें, खुश रहें। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने उनको पढ़ा। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि आप लोग बच्चा इसलिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि जो है आपका मन ही नहीं है, या सामने वाली ने कुछ कहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान की मर्जी होती है तो बच्चा की प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप ही हो जाते हैं। ये सब
सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते भी हैं, लेकिन जब तक भगवान जी की मर्जी नहीं होगी तब तक उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। खैर, कभी कभी बेबुनियाद बातें भी समाज में उठ जाती हैं, और बहुत सारे रिएक्शन पे मैंने कमेंट देखा, उसमें एक कमेंट आया था, मैं उस पर भी बात करती हूँ कि उसमें उसने कहा कि बच्चा नहीं कर रहे तो अच्छी बात है, जगत भैया पर कोई भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी मनीषा को छोड़ सकता है या धोखा दे सकता है, तो वो अकेले बच्चे की जिम्मेदारी कैसे निभाएगी। तो ऐसा मत बोलें आप लोग, क्योंकि मैंने तो ये सुना कि जब बच्चे हो जाते हैं तो चीज़ें और सुधर जाती हैं और प्यार बढ़ जाता है फैमिली में। तो इस तरीके की बातें आप लोग होने से पहले ही मत कहा करिए, जिससे रिश्ते पर फर्क पड़ता है। और हो भी सकता है कि इन्हीं किसी कमेंट की वजह से जगत भैया ने इस तरीके का वीडियो बनाया, जो कि पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ना पब्लिक इस तरीके की चीज़ों को देखना चाहती है। बहुत आधी पब्लिक ये मान रही है कि आपने जगत दीदी के कहने पर वो जितनी सारी वीडियोस थी उनको पिन आउट किया है, और बहुत सारी पब्लिक ये भी मानती है कि हो सकता है धोखे से भी हो जाता है चीज़ें, और भगवान करे ऐसा ही हो, आपसे धोखे से हुआ हो और आप अच्छे से रहें अपनी मनीषा के साथ में। और ये दुनिया है, दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं, उनके हिसाब से अगर आप बोलेंगे, समझेंगे, कहेंगे तो शायद आप वीडियोस नहीं बना पाएंगे। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं यूट्यूब के बारे में, हम लोग उस पर क्या ही आपको बताएं, लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ कि प्लीज़ मनीषा के साथ में रहिएगा, मनीषा को कभी मत छोड़िएगा। ये लटके झटके 4 दिन के होते हैं, फिर अंत में पत्नी ही साथ में रहती है। आखिरी समय तक आपकी पत्नी ही आपका साथ देगी, कंधे में कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। और ये बीच में आने जाने वाले लोग बीच में ही आते जाते रहते हैं, उनको इतना सीरियस आप मत लें। और जगत दीदी को मैं क्या बोलूं, शादी कर लो भाई, किसी और इंसान से शादी कर लीजिए आप। मुझे तो यहाँ पर एक बात और लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस समय हमारे जगत जीजा जी बहुत फॉर्म में आए हैं, बहुत सारे शॉट डाल रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है, काश उनकी ज़िंदगी में कोई हो। मैं तो प्रे करती हूँ भगवान से कि कोई आ गया हो नया उनकी ज़िंदगी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जगत भैया उनके शॉर्ट से दुखी हो गए हैं। उन्हें ऐसा कहीं तो नहीं लगता है कि ये सामने वाली जगत दीदी के लिए शॉर्ट बना रहे हैं, कहीं इनका पैचअप ना हो जाए, इसको लेकर ये जो है अंदर अंदर। क्योंकि एक वीडियो इन्होंने जो पिछली बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, जब सुमित महल जी की कंट्रोवर्सी हो रही थी, उस समय जो वीडियो हो रहा था, उस समय पूरे टाइम जगत भैया ने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई ब्लॉग नहीं छापा। और छापा कब? गुस्से में आकर कहा कि रिंग क्यों पहने हो, उनकी रिंग निकाल के दो, या वो मतलब इस रिंग वाले टॉपिक पर उन्होंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई। और बाकी इतना सारा जो है हंगामा हुआ, आवाजें भी दी गई, लेकिन जगत भैया ने कोई वीडियो ने ब्लॉग नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं दिल में उनके है, ऐसा तो है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे टाइम लगता है सुधरने में। सुधर जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस आप उस पर काम करते रहिए, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। जो चीज़ें आपके सिर पर थी उतरने में धीरे 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 टाइम लगेगा, तो आप उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस पलट के मत जाइएगा। और जगत जीजा जी को जाना हो, शादी करनी हो तो वो कर लें। हालांकि अभी एक नया शॉर्ट मैंने देखा है कि धोखा मैं कभी माफ नहीं कर सकता, ये वो जो वीडियो डाले हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जगत दीदी की तरफ पलट के जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको उनके शॉर्ट से शायद मुझे ऐसा लगता है कि जलन है, इसीलिए ये थोड़ा सा मायूस, परेशान थे, दुखी थे, और इसी सब कारण की वजह से उन्होंने कहा कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, टेक्निकल चैनल पर काम करूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शॉर्ट भी आएंगे, वीडियोस भी आएंगे, आप सब लोग देखिएगा। मन होता है कभी कभी, दुखी भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है। हम सभी कह देते हैं कि अब वीडियो नहीं बनाएंगे, परेशान हो गए, जब व्यूज नहीं आते हैं, चलो उनका व्यूज का कोई झंझट नहीं है, तो लोगों की बातों का जो है फर्क पड़ जाता होगा भाई, इतने सारे कमेंट आते हैं तो इंसान पढ़ ही लेता है, तो उनका असर पड़ जाता होगा। हम लोग व्यूज के लिए परेशान हो जाते हैं, तो कहते चलो जाने दो, अब वीडियो नहीं बनाएंगे, फालतू में इतना टाइम खराब होता है, अब मुझे वीडियो नहीं बनाना। लेकिन फिर लालच आता है कि चलो बनाते हैं, लोगों से बात करते हैं, इसी तरीके से एक ना एक दिन हमको भी लोग जानेंगे, हमसे भी बातें करेंगे लोग, तो इसी माध्यम से क्रम चलता रहता है, रोज वीडियो बन जाती है। तो जगत भैया भी परेशान हो सकते हैं, वो भी इंसान है भाई, इतना मत बोलिए आप लोग। और मनीषा को मैं फिर यहाँ पर बात कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत है बेटा, क्योंकि आप थोड़ा सा ये जो मैं जो बोलना चाहती हूँ शायद आप लोग समझ सकते होंगे कि ये जो पूरब की भाषा, या मैं उसका विरोध नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से आप वो दिखा, थोड़ा सा मॉडर्न बनिए, थोड़ा सा जैसे आजकल की लड़कियां रहती हैं वैसे रहने की कोशिश करिए।
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप बेशक उसके साथ में रहिए, अपने कल्चर को अपनाइए, लेकिन जैसा जगत भैया जी चाहते हो वैसा करके देखिए, शायद और बहुत हद तक अच्छा भी हो रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे रील्स डाले, वीडियो ब्लॉग बनाए, सब लोग आपको पसंद करें। लोगों का क्या है, लोग तो कमेंट करते रहते हैं। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो है जगत भैया मनीषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मनीषा का फेस सब लोग देखना चाहते हैं, अकेले जगत भैया को कोई नहीं देखना सुनना चाहता, इसीलिए जो है वो ढाल बना कर रखते हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं पैसों के लिए, डॉलर के लिए। अब आप लोगों का मुंह है, आप लोग कुछ भी कहें, वो उनकी पत्नी है, चाहे वो उनका इस्तेमाल करें, चाहे उनको ढाल बनाएं, चाहे वो डॉलर छापें, आपको क्या, आपको क्या। आप उनका दुख सुख बांटने नहीं जाते। हाँ, हम उनके दुख में जरूर साथ हैं, हम उनको गलत करने से भी रोकेंगे, लेकिन उन पति पत्नी का रिश्ता है, उनको चलाने दीजिए जैसे भी चला पाए। हाँ, अगर वो भटक रहे हैं तो जरूर हमको उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है, हमको रोकने की जरूरत है, लेकिन हर छोटी छोटी बात को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रिश्ते खराब होते हैं हम लोगों के बोलने से। और जगत भैया, आपने अपने रिश्ते को बहुत अच्छा सा मोड़ दिया है, किसी को किनारे करके। तो आप प्लीज़ अपने रिश्ते को संभालिए, प्यार से रहिए, और जो भगवान की मर्जी है उसको पूरा करिए, ठीक है ना। और अपना काम करिए, टेक्निकल पे करना है तो टेक्निकल पे करिए, वीडियो ब्लॉगिंग पे करना है तो वीडियो ब्लॉगिंग करिए। हम लोग आपको बस साथ में देखना चाहते हैं, बस यहाँ पर यही एक कंडीशन है। दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।